नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के ब्लास्ट फर्नेस 4 अन्नपूर्णा में सर्वाधिक एक दिवसीय हॉट मेटल का उत्पादन, नया रिकॉर्ड। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र में सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित। और कोविड-19 के दौरान इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल जूनियर सेक्शन सेक्टर 18 में वॉल पेंटिंग द्वारा शिक्षकों का सार्थक जुड़ाव। अब समाचार विस्तार से। अपनी उत्पादन सफलता को जारी रखते हुए महारत्न कंपनी सेल की एक इकाई राउरकेला इस्पात संयंत्र ने 10 मार्च 2021 को ब्लास्ट फर्नेस 4 अन्नपूर्णा से 3225 टन हॉट मेटल का उत्पादन कर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। इससे पहले 5 फरवरी 2021 को इसी फर्नेस से सर्वश्रेष्ठ 3110 टन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया था। आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज ने ब्लास्ट फर्नेस कर्मी समूह एवं सहायक विभागों को बधाई दी। उन्होंने प्रतिबद्धता, समर्पण और दलगत कार्य की सराहना की, जिसके परिणाम स्वरूप यह उपलब्धि हासिल हुई। सीईओ ने सभी से नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास को बनाए रखने का आग्रह किया। कच्चे माल की गुणवत्ता युक्त आपूर्ति और ब्लास्ट फर्नेस कर्मी समूह के दृढ़ प्रयासों के अलावा सिंटर प्लांट, रॉ मटेरियल हैंडलिंग प्लांट, कोक ओवन, ट्रैफिक एंड रॉ मटेरियल, कैप्टिव पावर प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल विभाग और रिसर्च एंड कंट्रोल लेबोरेटरी जैसे सभी संबंधित विभागों के एकीकृत टीम प्रयासों के कारण यह उपलब्धि हासिल हुई। उल्लेखनीय है कि 1658 क्यूबिक मीटर की उपयोगी मात्रा के साथ ब्लास्ट फर्नेस को 3 जुलाई 1967 को चालू किया गया था। फर्नेस ने पिछले कई दशकों से अपने संचालन की सफल यात्रा में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए दिए गए आह्वान से प्रेरित होकर माननीय केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री के मार्गदर्शन से सेल राउरकेला स्टील प्लांट उत्पादन निष्पादन में सुधार की दिशा में लगातार प्रयासरत है, ताकि भारत को स्टील में आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दिया जा सके। 10 मार्च को सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के सीईओ सम्मेलन कक्ष में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता आरएसपी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज जी ने की। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री पंकज कुमार के साथ सभी मुख्य महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष और राउरकेला इस्पात संयंत्र के विभागीय सुरक्षा अधिकारी गणों ने इस बैठक में भाग लिया। इस अवसर पर बोलते हुए सीईओ ने नियर मिस मामलों के उचित प्रलेखन और विश्लेषण पर जोर दिया, ताकि संभावित सुरक्षा खतरों को रोका जा सके। उन्होंने लोगों को शिक्षित करने और आपदाओं की रोकथाम पर अधिकारियों, कर्मचारियों और अनुबंध श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए डीएसओ को सलाह दी। सीईओ ने प्रतिभागियों से सुरक्षा के मामले में सेल की छवि को सुधारने की दिशा में सभी प्रयास करने का आग्रह किया। उन्होंने हर घटना का मूल कारण खोजने और जिम्मेदारियों को ठीक से निभाने पर जोर दिया। सीईओ ने हाउसकीपिंग में सुधार लाने के लिए आरएसपी कर्मी समूह का आह्वान किया और जागरूकता अभियानों और अन्य उचित कार्यों के माध्यम से सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के रिकॉर्ड और एहतियाती कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। आरसीएम विभाग द्वारा दबाव पात्र के बारे में और क्रेन रखरखाव विभाग द्वारा क्रेन की सुरक्षा में सुधार के लिए किए जा रहे उपाय पर प्रस्तुतियां दी गईं। हाल ही में हुई सभी सुरक्षा संबंधी घटनाओं के कारणों पर चर्चा की गई। सीईओ ने संबंधित विभागाध्यक्ष और डीएसओ से इस संबंध में किए गए कारणों और कार्यों के बारे में बातचीत की गई। इस अवसर पर श्री पंकज कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि सुरक्षा एक सामूहिक जिम्मेदारी है और इसे प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करके और अधिक जागरूकता पैदा करके इसे मजबूत बनाने की आवश्यकता है।
इससे पहले महाप्रबंधक प्रभारी SED श्री SC महंती ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। उन्होंने कार्यक्रम का समन्वयन भी किया। कोविड युग ने शिक्षकों, छात्रों और पूरे प्रशिक्षण पद्धति के जीवन में एक जबरदस्त परिवर्तन लाया है। कोविड-19 दिशा निर्देशों के अनुसार जब छात्र घर पर ऑनलाइन कक्षाओं में भाग लेते हैं तो शिक्षक वरिष्ठों की निगरानी और मार्गदर्शन में ऑनलाइन पाठ्यक्रम, शिक्षण योजना और कक्षाओं का संचालन करने के लिए स्कूलों में इकट्ठा होते हैं। यह वह समय है जब स्कूल बच्चों की हलचल से अपेक्षाकृत मुक्त है। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल जूनियर सेक्शन सेक्टर 18 के शिक्षकों और कर्मचारियों ने वॉल पेंटिंग द्वारा स्कूलों को एक नया रूप देने का प्रयास किया है। स्कूलों के कला शिक्षक सुश्री मीनू प्रधान के नेतृत्व में ISME जूनियर सेक्शन सेक्टर 18 की प्रधान शिक्षित्री सुश्री सुश्रिता दास और स्टाफ द्वारा सामूहिक रूप से तय की गई विषय के आधार पर स्कूल के दीवारों को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभाई। अन्य शिक्षक और कर्मचारी पेंट और ब्रश का उपयोग करके रंगों को भरने के लिए आगे आए। अधिकांश शिक्षकों के लिए यह उम्र के बाद एक उत्तेजना थी, जबकि कुछ के लिए यह पहली बार था। फिर भी पहली कुछ पेंटिंग के सफल परिणाम ने शिक्षकों का मनोबल बढ़ाया और बाल मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए स्कूल के माहौल को बेहतर बनाने के लिए नए विचारों और सुझावों के साथ आगे आ रहे हैं। अब तक लगभग 20 चित्रकला बनाई जा चुकी हैं। कक्षा 1 और 2 के छोटे बच्चों के लिए विशेष से बनाई गई कुछ पेंटिंग विभिन्न बाहरी खेलों जैसे लट्टू, कंकड़ फेंकना, पतंग उड़ाना, गिल्ली डंडा, रस्सी कूद, रुमाल चोर, पत्र भेजना, टायर घुमाना, रिंगा रिंगा रोजेस के चित्रण किए गए हैं। अन्य शिक्षाप्रद पेंटिंग में आकार, स्कूल हाउसेस और शारीरिक व्यायाम शामिल हैं। कक्षा 3 से 5 तक के छोटे बच्चों के लिए दीवार की पेंटिंग में दया, करुणा, मित्रता, बुजुर्गों की देखभाल और साझा करना, परिवार में गुणवत्तापूर्ण समय बिताना, पेड़ों और पर्यावरण का पोषण करना, डस्टबिन का उपयोग करने वाले स्वच्छ भारत और सकारात्मक मानसिकता जैसे कुछ मूल्यों को दर्शाया गया है। उल्लेखनीय है कि जिन चित्रों का बच्चों के कोमल मन पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है, उन्होंने न केवल स्कूल के सौंदर्य को जोड़ा है, बल्कि स्कूल में सीखने के माहौल को भी बढ़ाया है। इसके अलावा शिक्षकों ने स्कूल के आंतरिक और बाहरी सजावट के लिए घर और स्कूल से अपशिष्ट पदार्थों का भी पुनर्उपयोग किया है। पुराने डेस्क और बेंच को फ्लावर पॉट स्टैंड, बाइक टायर और अप्रयुक्त चूड़ियों के रूप में बनाया गया है ताकि परिसर को सुंदर बनाया जा सके। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रंग बिरंगे बांस की टोकरियों का उपयोग फूल के गमलों को रखने के लिए किया गया है। IEMS सेक्टर 20 में छात्रों ने कोविड के दौरान SUPW के तहत विभिन्न शिल्प सामग्री बनाई है। इनमें कक्षा 6 के छात्रों द्वारा मास्क, कक्षा 7 के छात्रों द्वारा अपशिष्ट कागजों से पेपर बैग और कक्षा 8 के छात्रों द्वारा पेन स्टैंड शामिल हैं। आज के हिंदी समाचारों में इतना ही। नमस्कार।